स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का चैप्टर 3 द लिटिल गर्ल पढ़ेंगे। ओके, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसको देखो बिफोर यू रीड, और बिफोर यू रीड के पहले भी देखो ये चैप्टर जो है वो लिखा हुआ है कैथरीन ने। कैथरीन मैन्सफील्ड ने। ओके, इसके जो राइटर हैं वो कौन है? कैथरीन मैन्सफील्ड। Before you read, do you feel you know your parents better now than when you were much younger? आप क्या सोचते हो, कैसा अनुभव करते हो कि पहले से ज़्यादा आप अपने पेरेंट्स को समझने लगे हो? मतलब जब आप 9th-10th में या 12-13 साल के थे, उस समय जो आपका पापा के बारे में सोचते थे, अपने पेरेंट्स के बारे में, और अब अगर आपकी एज जो है 20 साल हो गई है, तो उस समय की सोच और अब की सोच में कोई अंतर है क्या? Perhaps you now understand the reason for the same of their action that used to upset you earlier. अब उस समय उनने कोई एक्शन लिया होगा, कोई किसी बात के लिए आपको डांटा होगा जिससे आप अपसेट हो गए होंगे। उसी सेम कार्य के लिए उस समय आपकी कुछ अलग सोच रही होगी और इस समय आपकी कुछ अलग सोच होगी। इसको आप ऐसे देखो, जैसे अभी आप क्लास में जब पढ़ते हो ना, तो टीचर आपको डांट देती है तो आपको टीचर को बड़ा गुस्सा आता है टीचर के ऊपर कि कितने खड़ूस टीचर हैं, जब देखो जब डांटते रहते हैं, है ना। या मम्मी ने डांट दिया तो गुस्सा आता है, मम्मी को तो डांटने के सिवा कोई काम ही नहीं है। लेकिन जब आप थोड़े बड़े हो जाते हो, जॉब में जाते हो, तो आपको क्या लगता है कि अगर आपके टीचर ने आपको डांटा नहीं होता तो आपने आज ये चीज़ सीखी नहीं होती, है ना। या फिर जब आप खुद पेरेंट्स बनते हो तो आपको लगता है कि हाँ, मैं इसी तरह का काम करता था इसलिए मेरी मम्मा मुझे डांटती थी और आज मैं अपने बच्चों को डांट रहा हूँ। तो ये सोच जो है वो समय के साथ परिस्थिति के अनुसार बदलती है। This story about a little girl whose feeling for her father changed from fear to understanding will probably find an echo in every home. इसमें जो एक छोटी सी बच्ची की कहानी है, उसकी जो फीलिंग्स होती हैं अपने पिता के प्रति, वो जो है पहले से चेंज हो जाती है। अब वो अपने पापा को समझने लग जाती है कि मतलब अगर वो उसके पापा उसको डांटते हैं तो उसका कारण क्या होता है, क्यों डांटते हैं, मतलब वो गुस्से के पीछे का रीजन समझने लग जाती है। To the little girl, he was a figure to be a fear and avoided. ये जो फिगर है ना, पापा नाम का फिगर, ठीक है, ये जो फिगर बताया हुआ है ना यहाँ पर, ठीक है, ये जो फिगर कैसा बताया हुआ है, ये बड़ा डरावना बताया हुआ है ना। फिगर इसलिए बोला है कि यहाँ पर वो पापा नहीं, वो ये बोल रही है कि उनसे उसको बहुत डर लगता है, ठीक है। ही मीन पापा। Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss which she responded with goodbye father. प्रत्येक सुबह उसके पापा उसके रूम में आते थे और उसको कैजुअल किस उसको किस करते थे और ऐसे लाड़ करते थे ना, जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसे लाड़ करते थे। और उसके उत्तर में वो क्या बोलती थी अपने पापा को? बाय बाय पापा। एंड ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस टू रिलीफ व्हेन शी हर्ड the noise of carriage growing fainter down the long road. और ये बड़ा रिलीफ होता था जब ये साइन होता था, जब उसके पापा उसके रूम में आते थे और वो प्यार करते थे कि अब वो ऑफिस के लिए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ उसका रिलीफ और बढ़ता जाता जैसे वो उस कैरेज की, मतलब उस वाहन की आवाज़ सुनती जिसमें बैठकर उसके पापा ऑफिस जाते थे। जैसे जैसे वो दूर जाती जाती वैसे उसकी आवाज़ जो है धीरे 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 और कम होती चली जाती। और जैसे ही आवाज़ उसकी कम होती उसको बड़ा रिलीफ मिलता कि अब मतलब मैं चैन से रह सकती हूँ, आई विल डू वॉट आई वॉन्ट, है ना। In the evening when he came home, she stood near
the staircase and heard his loud voice in the hall। और शाम को जब वो घर वापस आ जाते तो हॉल में चिल्ला रहे होते और उसकी आवाज़ वो उसको सीढ़ियों के पास आ रही होती, जहाँ खड़े होकर वो डरी डरी सहमी सहमी से उनकी आवाज़ सुनती रहती। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम। और वहाँ से क्या आवाज़ आती, मेरी जो चाय है वो ड्राइंग रूम में ले आओ। हैजंट द पेपर कम यट। अभी पेपर भी तो नहीं आया है। मदर गो एंड सी इफ द पेपर्स आउट देयर। और मम्मी से बोलते हैं, मम्मी केजिया की मम्मी से, मम्मी देखो जरा जाके कि कहीं पेपर बाहर तो नहीं है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर। और मेरी स्लीपर भी तो लेकर आओ, वो कहाँ है। केजिया मदर वुड कॉल टू हर। और केजिया की माँ आप किसको बुलाती, केजिया को बुलाती। इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन केम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट। और उसकी माँ भी उसको केजिया को बोलती कि अगर तुम अच्छी बच्ची हो तो नीचे जाओ और जाकर के पापा के जूते उतार दो। अब ये जूते उतार दो मतलब थोड़ा सा हम लोगों को अजीब लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है ना, लड़कियों से इस तरह के काम नहीं करवाए जाते, लड़कों से ही कराए जाते हैं ना, पैर वगैरह छूना, जूते रखना, है ना, क्योंकि लड़कियों को कन्या का रूप मान के उनकी पूजा की जाती है ना। लेकिन कुछ जगहों पर ये कॉमन होता है, वहाँ पर जो गर्ल्स भी हैं पेरेंट्स के पैर पड़ती हैं, है ना, ये सब काम कॉमन होता है। ओके। Slowly the girl would slip down the stair more slowly still across the hall and push open the drawing room door। वो जो लड़की थी वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे जाती और हॉल का दरवाजा धीरे से खोलकर ड्राइंग रूम में जाती। By the time he had his spectacles on and looked at her over them in the way that was terrifying the little girl। और उसी समय वो जो है अपना चश्मा पहनते और उस बच्ची की तरफ देखते, और जैसे उसके फादर उसकी तरफ देखते उसका डर और बढ़ जाता, उसको लगता अब क्या। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे। उसके फादर बोलते हैं केजिया जल्दी से आओ, जूते उतार दो और इनको बाहर रख दो। और उसे पूछते तुम अच्छी बच्ची बनी रही। जैसे जनरली पेरेंट्स अपने बच्चों से पूछते हैं ना, आज कोई शैतानी तो नहीं की, घर में अच्छे से थे सबके साथ। आई डोंट नो फादर। और वो पापा से डरती थी तो पापा के सामने वो वैसे तुतलाने लगती थी और बोलती थी पापा मुझे मतलब मुझे नहीं पता। अब उसको ऐसा लगता कि मैंने बोला कि मैंने शैतानी नहीं की है और मदर ने आके बोल दिया या किसी ने कोई सबूत तो पापा फिर बोलेंगे, इसलिए वो ऐसे बोलती थी। You don't know if you stutter like that mother will have to take you to the doctor। अब उसके पापा भी उसी के जैसे तुतला कर बोलते हैं कि अगर तुम इस तरह से डर करके तुतलाओगी तो तुम्हारी माँ को तुमको डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। She never stirred with other people। वो कभी भी ऐसे स्टर्ड नहीं होती थी, दूसरे लोगों के सामने नहीं तुतलाती थी सिवाय अपने पापा के। Had quite given it up but only with father because then she was trying so hard to say the word properly। अब हो क्या रहा था कि वो पापा से डरती थी तो वो उनके सामने मुश्किल से बोल पाती थी और वो सब काम बहुत अच्छे से बहुत मतलब प्रॉपर तरीके से बोलना चाहती थी, लेकिन वो उनके डर के कारण उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकलते थे। ऐसा होता है ना, कई बार अपन कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हैं लेकिन जितना भी हम अच्छा करना चाहते हैं उतना ही हमारे साथ क्या होती है, काम गड़बड़ होता है ना। ये उसके साथ हो रहा था, वो जितना अच्छे से अपने फादर के साथ तुम सामने बोलना चाहती थी तो वो डर के कारण तुतलाती थी। What's the matter? What are you looking so raised about? मदर से बोलते हैं कि ये देखो ये कितनी डरी हुई सी रहती है, कितनी दुखी दिख रही है। I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide here केजिया। अब इसको समझाओ कि ये मौत के मुंह में नहीं खड़ी हुई है जो इतनी डरी हुई सी रहती है। Carry up my tea cup back to the टेबल
केयरफुली, और उसको बोलते हैं कि सावधानी से जो मेरी चाय है वो यहाँ पर टेबल पर लाकर रख दो। मतलब यहाँ वो है कि सिंपल सी बात ये बोली है उन्होंने, माँ को बोलते हैं कि इसको बोलो ये इतना डरी डरी सहमी सी क्यों रहती है, इसको का मतलब कोई इसको मारने वाला है क्या, इस तरह से वो मदर को बोलते हैं। He was so big, his hand and neck, especially his mouth when he yawned। अब क्या है, वो उसका फिजिकली डिस्क्रिप्शन दे रही है केजिया कि वो उसके फादर जो है बहुत बड़े हैं, उनके बड़े बड़े हाथ हैं, बड़ी सी गर्दन है, और खासतौर पर मुंह तो बहुत बड़ा है। और मुंह बड़ा कब होता है, जब वो जम्हाई लेते हैं, तो जम्हाई लेते तो वो लाइक अ जाइंट, वो ऐसे फील कर रही है कि जैसे एक दैत्य दिखता है ना बड़ा था, वैसे ही उसको लग रहा है कि वो बहुत बड़ी सी उनकी पर्सनैलिटी है। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट। ये देखिए, ये बता मतलब एक जाइंट संकेत जैसे वो सोच रही है कि उनके साथ अकेले रहना मतलब एक राक्षस के साथ अकेले रहना जैसे है, इतना वो अपने फादर से डरती है। ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंड हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर। अब संडे को दोपहर का जो टाइम होता है तो उसकी जो दादी होती हैं वो नीचे उसको ड्राइंग रूम में भेज देती कि ड्राइंग रूम में जाओ, अपने मम्मी पापा के साथ में बैठकर थोड़ी बातें करो, अच्छे से घुल मिल के उनके साथ मस्ती करो। लेकिन होता क्या है ना कि वो बहुत डरती है। अब वो जॉब में रहते हैं तो हो सकता है संडे के अलावा उनको कभी ऐसा टाइम ना रहता हो कि वो फ्री बैठ के उससे बात करें। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच आउट ऑन द सोफा। पर वो जो लिटिल गर्ल है ना वो हमेशा क्या पाती थी, आप पहले इसको देखो, ये वाली पिक्चर को, ये पिक्चर आपको दिख रही है ना, इस पिक्चर में आप ये देखो क्या कर रहे हैं, ये उसकी मदर को देखो, ये है ना, ये फादर जो है बढ़िया सोफा में लेटे हुए हैं, गर्ल यहाँ पर खड़ी हुई है, और ये उसकी मदर हैं, वो बड़े आराम से पेपर पढ़ रही हैं। तो वो जब भी अपनी पेरेंट्स के पास जाती तो वो क्या पाती थी कि पापा बढ़िया सोफे पे बैठे रहते और अंगड़ाई लेते रहते, और उसकी माँ जो है वो बैठ करके पेपर पढ़ रही होती हैं, कुछ भी रीड कर रही होती हैं। हिज हैंकर चीपर ऑन हिज फेस, और क्या रहता था कि उनका जो ये कुछ ढका देख रहे हैं, उनका चेहरा आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, इसमें क्या है कि उन्होंने एक हैंकी जो है अपने रुमाल पे रखा हुआ है। His feet on one of the west cushion, sleeping soundlessly and snoring, soundly and snoring। अब क्या होता है, वो क्या करते हैं, उनका एक पैर बढ़िया कुशन में रखा रहता है और मुंह पर रुमाल रहता है, और बिल्कुल खर्राटे लेकर, मतलब आवाज आती है उनके सोने से, खर्राटे लेकर सो रहे होते हैं। लुक दिस पिक्चर, ठीक है प्रॉपरली। ये जो है ये उनके घर का वो संडे का सीन दिखा रहा है, उनका क्या लगभग सभी के घर का ये सीन होता है, ठीक है, इस तरह से। हाँ, ये बात अलग है कि बच्चे जो हैं मे भी फादर से इतना कहीं कहीं नहीं डरते हैं, ठीक है, ओके। She sat on a stool, grieving, watched him until he woke up and stretched and asked the time when looked at her। और ये वहीं पर स्टूल खिसका लेती और स्टूल के ऊपर वो बैठ जाती और लगातार अपने पापा को देखती रहती, और जब वो कब तक देखती रहती, जब तक वो उठ नहीं जाते। जब वो उठते तो वो उससे पूछते, क्या पूछते, डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लिटिल लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। अब संडे का दिन है तो उसके फादर का भी मूड बढ़िया रहता है ना, थोड़ा सा मस्ती करते हुए वो बोल रहे हैं कि केजिया मेरे को ऐसे मत देखो, तुम ऐसे देखती हो ना तो ऐसा लगता है जैसे छोटा सा ब्राउन कलर का कोई उल्लू देख रहा हो, है ना। मतलब संडे को वो भी टेंशन फ्री है तो थोड़ा सा मस्ती अपनी बेटी के साथ करके बोल रहे हैं। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर विथ अ कोल्ड, her grandmother
told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk। अब एक दिन ठंड के कारण कुछ मौसम ऐसा रहता है तो वो अपनी मदर ग्रैंड मदर के साथ दादी के साथ घर पे ही रहती है। तब उसकी दादी उसको बोलती हैं कि नेक्स्ट अगले हफ्ते जो है तुम्हारे पापा का बर्थडे है, तो तुम ऐसा करो, एक येलो कलर का कपड़े का पीस देती हैं वो उसको, है ना, येलो कलर का सिल्क का पीस देती हैं और कहती हैं ये कपड़े से अपने पापा के लिए एक छोटा सा कुशन बना लो जो उनको बर्थडे में गिफ्ट में दे देना। Laboriously with the double cotton, the little girl stitched three sided। अब वो बड़ी प्रयास करके, वो छोटी सी तो बच्ची है खुद ही, है ना, अब वो क्या करती है कि तीन तरफ से उसको कुशन जैसा होता है ना कि तीन तरफ से हम सिल देते हैं और फिर अंदर कॉटन वगैरह भर देते, तो वो बड़े प्रयास करके सिलती है। बट वॉट टू फिल इट विथ, तीन तरफ से सिल देती है, तैयार हो जाता, पर उसको ये समझ में नहीं आता कि इसमें हम भरें क्या। That was the question, ये उसके लिए बड़ा प्रश्न बना रहता है। The grandmother was out in the garden, और जो दादी हैं वो कहाँ जाती रहती हैं, गार्डन गई हुई होती हैं। And she wandered into mother's bedroom to look for scraps। अब वो क्या करती है, अपनी माँ के कमरे के आसपास घूमती रहती, कमरे में जाती है कुछ टुकड़े देखने के लिए कि कुछ कागज टुकड़े, स्क्रैप्स मतलब जैसे या तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े हो गए या फिर कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े, जैसे सिलाई करने के बाद छोटा निकलता ना वो, तो वो ढूंढती रहती है कि कुछ मिल जाए तो उसको उसमें भर दिया जाए। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर ग्रेट मैनी sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sewed up the fourth side। अब वो माँ के कमरे में टेबल में साइड में कुछ पेपर पड़े देखती है तो वो उन पेपर को इकट्ठा करती है और उनको छोटे छोटे टुकड़े में फाड़ती है और उनको अपने वही कुशन जो बनाया होता है उसमें भर के उसको जो चौथी साइड होती है वहां से भी सिल के उसका क्या तैयार हो जाता है, कुशन तैयार हो जाता है। That night there was a hue and cry in the house। अब उसी रात में क्या होता है ना, घर में बहुत जोर जोर की आवाज आती रहती है, खूब तेज से चिल्लाते रहते हैं। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। उसके पापा की एक स्पीच लिखी होती है जो उन्हें पोर्ट अथॉरिटी के लिए तैयार की होती है, वो वहां पे नहीं होती है। रूम वर्सेस, पूरे कमरे में ढूंढा जाता है। सर्वेंट्स क्वेश्चन, और जो नौकर होते हैं उनसे भी पूछताछ की जाती है। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, और आखिरी में उसकी माँ जो है वो केजिया के रूम में आती है। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर ऑन द टेबल इन माई रूम। और केजिया से पूछते हैं तुमने तो वो पेपर नहीं देखे जो मेरे रूम में टेबल पर रखे हुए थे। ओ यस शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। और वो बोलती है अरे हाँ, वो तो मैंने उनको फाड़ लिए और अपने सरप्राइज के लिए। वॉट स्क्रीम्ड मदर, अब उसकी माँ बोलती क्या, और चिल्लाती है कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। और उसकी माँ बोलती क्या, ये क्या किया तुमने, चलो जल्दी से बिल्कुल सीधे नीचे आओ, हॉल में आ जाओ। And she was dragged down to where father was pacing to and fro hand behind his back। अब ड्राइंग रूम में उसको मतलब मुश्किल से लाया गया। अब उसको डर था कि पापा फिर डांटेंगे तो वो वैसे ही नहीं आना चाह रही होगी, लेकिन बाय फोर्स लाया है। ड्रैग मतलब किसी को फोर्स करके लाना, खींच कर लाना, ठीक है। तो वहां पर लाया गया जहां पर उसके फादर क्या थे, हाथ पीछे बांधकर यहाँ वहां देख रहे थे। वेल सी सेड शार्पली, फिर उन्होंने कहा मदर कि अब ये क्या है, तो माँ कहती है सी स्टॉप्ड एंड स्टेयर एट द चाइल्ड। वो यहाँ वहाँ टहल रहे थे हाथ पीछे बांधकर, वो रुके और उन्होंने पूछा कि ये क्या है।
डिड यू डू दैट? फिर उनकी माँ ने जो सब बता दिया कि क्या हुआ है। तो पापा पूछते क्यों, तुमने किया ये? नो नो नो, सी विस्पर्ड। अब वो पापा से तो वैसे ही डरती थी, उसने न करके धीरे से वो खुसफुस करती है। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द damned thing. See that the child put to the bed this instant. अब उसके पापा गुस्से में तो थे, तो उसके पापा माँ से बोलते हैं कि इसको जल्दी से ले जाओ इसके कमरे में और सुला दो, नहीं तो पिट पिट हो जाएगी मेरे से। अब उनकी बहुत मतलब काम की चीज थी जो उसने फाड़ दी थी, तो उनको गुस्सा आता है कि कहीं मैं जोर से मार ना दूं, इसलिए इसको यहाँ से ले जाओ, मदर को बोलते। Caring too much to explain, she lay in the shadow room watching the evening light make a sad until pattered on the floor. Just a bit. वो अपने फादर को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी और उसको रूम में ले जाके उसकी माँ ने लिटा दिया। वो जो है शाम को जो रात का समय होता है, जो परछाई बनती रहती है कमरे में, वो परछाई को देख रही थी, है ना, जो कुछ पैटर्न बन रहे थे वो उनको देख रही थी। देन फादर केम इनटू द रूम विथ अ रूलर इन हिज हैंड। और उसी समय उसके पापा कमरे में आते हैं और उनके हाथ में क्या होता है, एक रूलर होता है, एक स्केल सा लिए आते हैं। I am going to beat you for this, he said. उन्होंने कहा कि मैं तुमको पीटने जा रहा हूँ आज तुमने जो काम किया है उसके लिए। ओह नो नो, सी स्क्रीम्ड। और वो बोलती अरे नहीं नहीं, हाइडिंग हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ। और वो अपने हाथ जो है ना उसको अपने बेड के नीचे उसको छुपा रही थी, जो कुछ उसने ओढ़ा हुआ था उसमें छुपाने की कोशिश। ही पुल देम असाइड। और जो कुछ जहाँ छुपा रही थी वो उन्होंने खींच के अलग कर दिया। सिट अप, ही ऑर्डर्ड। उन्होंने कहा कि सीधे बैठ जाओ, ऑर्डर दिया उसको। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स। और अपने हाथ जो है वो ठीक से करो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वॉट डज नॉट बिलोंग्स टू यू। और वो बोलते हैं तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा ताकि तुम दोबारा वो चीजें ना छुओ जो तुम्हारी नहीं हैं। बट इट वॉज योर बर्थडे। और वो तुतला के पर पापा वो आपके बर्थ ऐसे करके तुतला के बोल एक्सप्लेन करना चाह रही थी उसने ऐसा क्यों क्यों किया। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम। अब छोटी सी बच्ची के नन्हे नन्हे से हाथ उसमें ये वो बोल ही रही थी, तभी एक छटाक से जो है वो जो स्केल पड़ता है। आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडमदर हैड ड्रेप्ड हर in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. अब कुछ घंटों के बाद उसकी जो दादी हैं वो आती हैं और उसको एक शॉल उड़ा देती हैं और जो झूलने वाली एक कुर्सी होती है उस पर उसको लिटा देती हैं। जैसे ही वो उसको लिटाती हैं तो वो नन्ही सी बच्ची जो है वो क्या करती है, उनकी सॉफ्ट बॉडी से लिपट जाती है और क्या क्या कहती है, what did God make fathers for? तो वो क्या बोलती है रोते रोते कि भगवान ने ये पापा लोगों को बनाया ही क्यों, है ना, बहुत गुस्से में होती है वो, उसको रोती रहती है। सी सोब्ड, हियर आ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, गो टू स्लीप, पैट, यू विल फॉरगॉट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग। अब क्या होता है कि वो रोती रहती है तो उसकी नाक वाक आ जाती है, आंसू बहते रहते हैं, तो उसकी दादी जो है एक साफ रुमाल देती हैं और उसको बोलती हैं ये रुमाल लो बेटा और अपनी नोज साफ करो और तुम सो जाओ, जब सुबह उठोगी तो सब कुछ भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। मैंने तुम्हारे पापा को बताने की कोशिश की पर आज की रात वो बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। तो बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, परंतु वो छोटी बच्ची जो है वो इसे कभी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम सी से हिम, सी क्विकली पुट बोथ हैंड बिहाइंड हर बैक
एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चेक्स। और अगली बार से जब भी वो अपने पापा को देखती थी तो वो क्या करती थी, अपने हाथों को जो है वो पीछे छुपा लेती थी और डर के कारण जो है उसके गाल लाल हो जाते थे। द मैकडोनल्ड्स लिव नेक्स्ट डोर। अब उसके घर के पड़ोस में जो है, घर के बाद वाला घर जो था वो मैकडोनल्ड का था। दे हैड 5 चिल्ड्रन, और उनके कितने बच्चे थे, 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। अब उनके घर की जो फेंसिंग थी, जो बाउंड्री वगैरह थी, वहां से वो देखती थी शाम को। उसके जो फादर थे, मतलब जो मैकडोनल्ड उनके पड़ोसी थे, उनके 5 बच्चे थे। उन 5 बच्चों के साथ वो क्या थे, ये पकड़म पकड़ाई वाला गेम जो होता है वो उनके बच्चों के साथ में खेला करते थे। द फादर विथ द बेबी मायो ऑन हिज शोल्डर। एक मेयो नाम का एक बेबी रहता है, वो क्या होता है, उनके कंधों पर बैठ जाता। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज कोट पॉकेट्स रन अराउंड राउंड एंड राउंड द फ्लावर वर्ड्स शेकिंग विद द लाफ्टर। और एक जो है उनके कंधे पर बैठ जाता, 2 जो है वो उनके साइड में लटक जाते और गोल 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 घूमते रहते। ऐसे लगते थे कि जैसे कोई फूल जो है ना वो डाली पे हिल रहा है। इस तरह का एक सीन क्रिएट होता है जब वो मस्ती करते थे। वंस ही सा द बॉय टर्न द होज ऑन हिम एंड ही ट्राई टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम। होज मतलब जैसे पानी के पाइप को मोड़ देना। अब कई बार क्या होता था, जो छोटा बच्चा है ना, पानी के पाइप को अपने पापा की तरफ मोड़ देता था और वो हंसते हुए उस पाइप को पकड़ने की कोशिश करते थे, तो भी नहीं डांटते थे, पानी उनके ऊपर डाल देता था, है ना। Then it was he decided there were different sort of father। अब उसको उस समय ये बात समझ में आती है कि पापा एक की जो है वो कई प्रजातियां पाई जाती हैं। इन द सेंस जो है पापा कई टाइप के होते हैं। उसके पापा जैसे खड़ूस भी होते हैं और वो मैकडोनल्ड जैसे सॉफ्ट हार्टेड भी होते हैं। सडनली वन डे मदर केम इल एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू द हॉस्पिटल। एक दिन उसकी माँ बीमार पड़ जाती है तो उसकी दादी और माँ जो है वो हॉस्पिटल में चली जाती हैं। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद द एलिस द कुक। एलिस नाम का जो कुक हो उसके घर में होती, उसके साथ में वो उस दिन अकेली रह जाती। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। दिन के समय तो ठीक था क्योंकि वो कुक के साथ में थी। ये पिक्चर देखिए, ये है उसके पड़ोसी, ठीक है। ये वो सीन बताया जा रहा है, ये यहाँ से अपने घर की बाउंड्री से देख रही है। देखिए इस तरह से बच्चे उनके लटके हुए हैं और ये लोग मस्ती कर रहे हैं ना, ये उनका उसका सीन है। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू द बेड सी ग्रू सडनली अफ्रेड। जब एलिस जो है उसको बिस्तर पर लिटा रही थी उसी समय वो डर जाती है। वॉट विल आई डू इफ आई हैव अ नाइट मेयर। अब वो बोलती मैं क्या करूंगी यदि मुझे कोई सपना आ गया। सी आस उसने कहा आई ऑफन हैव नाइट मेयर एंड देन ग्रैनीज टेक मी इन टू हर बेड। आई कांट से इन द डार्क इट ऑल गेट्स विस्परी। अब वो बोलती है कि अगर मेरे को सपना आया तो मैं क्या करूंगी, और मेरे को अक्सर सपने आते हैं, और जब सपने आते हैं तो ग्रैनी किसको बोल रही है, वो उनकी जो ग्रैंड मदर है उनको ग्रैनी बोल रही। जो ग्रैंड मदर है वो हमेशा मुझे अपने बिस्तर पे ले जाती हैं क्योंकि मुझे क्या होता है, अंधेरे से डर लगता है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सैड एलिस। एलिस बोलती है कि तुम चुप करके सो जाओ बच्चा। उसको पुट ऑफ हर सॉक्स, उसके मोजे निकालते हुए कहती है एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेकअप योर पुअर पा। और वो बोलती है कि चिल्लाना मत, है ना, क्योंकि तुम्हारे पापा मतलब उसके पापा का थोड़ा नेचर वो जो कुक है वो भी जानती होगी कि वो किस तरह के व्यक्ति हैं, थोड़े से गुस्सैल। तो वो बोलती चिल्लाना मत, चुपचाप करके सो जाओ। But the same old nightmare came, the vulture with a knife and a rope, who came near and nearer and nearer। अब उसी रात उसको वो सेम सपना आता है जो वो देखती है, वो एक डरावना सा। उसमें एक कसाई जो है वो एक चाकू और एक रस्सी लेकर उसके पास पास और पास आता जा रहा है। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल,
और वो बड़ी खतरनाक डरावनी वाली, जैसे वो फिल्मों के विलन होते ना, उस टाइप की हंसी वो जो है वो हंस रहा है। कैरिंग आउट why she could not move, could only stand still carrying out, वो हिल भी नहीं सकती थी, उसको इतना डर लग रहा था। grandmother माँ सी woke up shivering to see father beside her bed, और वो डर के मारे चिल्लाती है दादी को, दादी दादी, और देखती है जब वो उसका डर थोड़ा सा वो होता था, आँख खोल के देखती है तो उसके पापा उसके बाजू में खड़े हैं, अ कैंडल ऑन हिज हैंड, और उनके हाथ में जो है वो कैंडल है। व्हाट्स द मैटर ही सेड, और उन्होंने पूछा क्या हुआ। ओह अवर्चर और नाइफ आई वांट ग्रैनी, वो बोलती है कि वो कसाई, वो चाकू, मुझे अपनी दादी चाहिए। He blew out the candle, went down and caught him up, child in his arms, वो जो कैंडल लिए रहते हैं उसको साइड में रखते हैं और उस बच्ची को अपनी गोद में ले लेते हैं। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और उसको साथ में लिए हुए कहाँ चले जाते हैं, अपने बड़े से बेडरूम में चले जाते हैं। A newspaper was on the bed, न्यूज़पेपर पलंग के ऊपर था। He put away the paper, then carefully tucked up the child, उन्होंने पेपर को साइड में किया और बड़ी सावधानी से उसको वहां पर लिटा के उड़ा दिया। He lay down beside her, और वो भी उसके बाजू में लेट गए। Half asleep, still with the vulture smile about her, it seems, वो अभी भी कुछ जगी हुई थी, मतलब नींद में नहीं थी, सो नहीं रही थी, और उसको ऐसा फील हो रहा था कि अभी भी क्या है, जो कसाई है वो उसके पास में ही है। सी क्रेप्ड क्लोज टू हिम, स्नैक्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उस डर के कारण वो और पापा के निकट आ गई और पास में आके उनकी शर्ट को पकड़ लिया और उनकी छाती के पास जो है अपना सिर छुपा के लेटी थी। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, अब वो अपने पापा के पास जब लेटी थी ना तो उसको अंधेरे से डर नहीं लग रहा था। सी ले स्टिल, हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग एंड गेट देम वार्म, सेड फादर, और उसके पापा बोलते हैं कि तुम अपने पैरों को जो है वो मेरे पैरों से रगड़ लो, तो इससे क्या होगा, तुम्हारे पैर जो है वो गर्म हो जाएंगे। टायर्ड आउट ही स्लेप्ड बिफोर द लिटिल गर्ल, और वो लड़की सो इससे पहले जो है उसके पापा सो जाते हैं। वो हो सकता है ज़्यादा थके हों इसलिए, और वैसे जनरली पापा लोग जल्दी ही सो जाते हैं, है ना। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, जब वो देखती है कि उसके पापा सो गए तो वो हंसने लगती है। पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, विथ नो वन टुक आफ्टर हिम, और वो उसको जैसे देखती है तो उसको थोड़ा सा बड़े पापा मासूम से लगते हैं कि इतने भी बड़े नहीं हैं पापा, और उसको लगता है कि आखिर पापा के अलावा यहाँ पर कौन है मेरी देखभाल करने वाला। ही वॉज अ हार्डर देन ग्रैंड मदर, दादी से थोड़े से ज़्यादा हार्ड हैं ये, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, पर जो ये हार्डनेस है ये कैसी है, अच्छी वाली हार्डनेस है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू विया मिस्टर मैकडोनल्ड, अब वो समझ जाती है, वो क्या बोलती हैं कि मेरे पापा जो है मैकडोनल्ड की से कुछ ज़्यादा कठिन परिश्रम करते हैं इसलिए ज़्यादा थक जाते हैं। सी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, अब वो क्या बोलती हैं कि मैंने उनकी इतनी अच्छी सुंदर लिखावट को तो फाड़ दिया था। सी स्टीयर्ड सडनली एंड स्लाइड, और फिर उसको क्या करती है, वो थोड़ा सा टर्न होती है, पलटती है और ठंडी सांस लेती है। व्हाट द मैटर आस्क्ड फादर, अनदर ड्रीम, उसके पापा बोलते हैं क्या हुआ, फिर से कोई सपना आया। ओह सेड द लिटिल गर्ल, वो लड़की कहती है माई हेड ऑन योर हार्ट, मेरा जो सिर था वो आपके हृदय के करीब था। आई कैन हियर इट गोइंग, और जो आपके हृदय की जो धड़कन है मैं उसे सुन सकती थी। वॉट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट डियर फादर, आपका हृदय कितना बड़ा है
प्रिय पिता। अब यहाँ पर मतलब उसकी जो फीलिंग है ना वो चेंज हो जाती। पहले उसको लगता है कि उसके पापा लाइक अ जाइंट लगते हैं, अब उसको क्या लगते हैं कि उसके पापा बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो जो उस समय उनका प्यार देखा अपने लिए वो उसको बहुत प्रभावित कर गया। तो स्टूडेंट्स ये आपका चैप्टर था, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको कुछ लग रहा हो तो कमेंट्स करें। थैंक यू।